राहुल गांधी जी ने हमला बोल दिया है। राहुल गांधी जी ने झारखंड में कह दिया कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, लेकिन ये जो 50% रिजर्वेशन का रूल है, जो कैप लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो नहीं चलेगा। वो 50% जो रिजर्वेशन का जो रूल है उसको निकाल देंगे और रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे, ऐसा राहुल गांधी जी ने झारखंड में कहा। उस पर ही मोदी जी ने भी पलटवार किया और मोदी जी ने कहा कि ये कभी नहीं हो सकता। जब तक बीजेपी है और मोदी जी जिंदा है तब तक बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को कुछ नहीं होगा और रिजर्वेशन को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता, ऐसा अमित शाह जी भी कह चुके हैं पहले। मैं आगे बता दूं कि राहुल गांधी जी पहले से ही वार करते आए, ओबीसी पिछड़ा वर्ग दलित को उनका अधिकार नहीं मिल रहा, इसीलिए रिजर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने कहा कि राहुल गांधी जी फॉरेन में जाते, मतलब कि विदेश की धरती पे जाते और वहां पे रिजर्वेशन का विरोध करते। मोदी जी ने यह भी कहा कि जो राहुल गांधी जी का सपना है कि वो संविधान को खत्म कर देंगे, वो कभी सफल नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी ने अगर संविधान पढ़ा होता तो वो कभी भी देश में नफरत नहीं फैलाते। अब यहाँ पे जो मोदी जी की राजनीति है वो हिंदुत्व की राजनीति है और वहीं पे जो राहुल गांधी अभी राजनीति कर रहे हैं वो जातियों की राजनीति है। अब कौन सक्सेसफुल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस को सफलता मिली, इंडिया अलायंस को भी। अब आगे मोदी जी ने अपना जो नारा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो ये राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग, दलित समाज और ओबीसी की, और कह रहे कि ये जो 50% रिजर्वेशन का रूल है हम उसको खत्म कर देंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मतलब कि सारी जातियां एक रहेगी तो सेफ रहेगी, वरना कांग्रेस रिजर्वेशन को बांट के जातियों को बांट देगी और जातियों को अपनी वोट बैंक के तरीके से यूज करेगी। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी जी पे ये भी हमला बोला कि वो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। अब मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी ने फॉरेन में ये कहा था कि जब भी टाइम आएगा तब रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद ही दूसरे दिन राहुल गांधी जी ने सफाई भी दी कि अभी वो टाइम नहीं आया। अभी जो टाइम है वो है कि जो 50% रिजर्वेशन है उसको बढ़ाया जाए, अभी खत्म नहीं होगा रिजर्वेशन, लेकिन सभी जातियां मजबूत हो जाएगी तब रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना था। लेकिन मोदी जी ने कहा कि राहुल गांधी जी रिजर्वेशन के विरोध में है और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो रिजर्वेशन के विरोध में है। अब झारखंड में रिजर्वेशन की जो राजनीति है वो चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि झारखंड में बहुत सारे एससी, एसटी और ट्राइबल पीपल्स रहते हैं जो कि रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, इसीलिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो वहां पे रिजर्वेशन की राजनीति कर रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि रिजर्वेशन और संविधान का जब मुद्दा है वहां पे वोट खींचेगा। और मैं ये भी बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से और राहुल गांधी जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है और बीजेपी संविधान के लिए खतरा है, लेकिन वहीं पे देखोगे तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जी संविधान के लिए खतरा है और कांग्रेस संविधान के लिए खतरा है। अब मैं आगे बता दूं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो बढ़ रहे झारखंड में, वो भी मुद्दा बीजेपी उठा रही है। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि ये मुद्दे से बीजेपी को वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन जी भी अपना पूरा जोर लगा रहे और झारखंड में हेमंत सोरेन जी भी जरूर अपनी जो पार्टी है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन जी की जो पार्टी है वो एक ट्राइबल पार्टी है, ट्राइबल बेस, मतलब कि एक रीजनल पार्टी है जो कि झारखंड के ट्राइबल लोगों को रिप्रेजेंट करती है। तो जो ट्राइबल वोट है वो तो जेएमएम को जाएंगे, लेकिन जो दूसरे वोट से वो कौन खींचेगा? वो कांग्रेस खींचेगी या भाजपा खींचेगी? इसी पे पूरा चुनाव टिका हुआ है, क्योंकि ट्राइबल वोट तो जेएमएम खींच लेंगे। अगर कांग्रेस असफल रही दूसरे जातियों के वोट खींचने में तो हो सकता है कि हंग असेंबली आ जाए या तो जेएमएम और जो कांग्रेस का अलायंस है, मतलब कि इंडिया अलायंस है, वो चुनाव हार जाए। लेकिन अगर कांग्रेस सफल होती है दूसरे जातियों का भी वोट लेने में तो आराम से वहां पे इंडिया अलायंस की सरकार वापस आ जाएगी, जैसे कि अभी वहां पे इंडिया अलायंस की सरकार है। लेकिन अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि झारखंड की राजनीति क्या मोड़ लेती है। अभी तो मैं सीधी सीधी बात बता दूं कि झारखंड में फर्स्ट फेज का जो वोटिंग है वो हो चुका है। जो सेकंड फेज की वोटिंग है वो 20 नवंबर को होगी। 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र दोनों का रिजल्ट आने वाला है। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि रिजल्ट क्या आएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।